अर्चना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। स्टीम फूड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये लो फैट होता है, कैलोरी इसमें कम होती है और जैसे ही आप स्टीम फूड खाते हैं ना बारिश के मौसम में तो आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है। तो आज मैंने बनाई है बहुत सारी इडली, वो भी प्रॉपर तरीके से, ना कि सूजी की ना ओनली, बिल्कुल दाल चावल का जो भी ट्रेडिशनल तरीका है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ, क्या रेशो होता है, मेजरमेंट होता है। तो 1 कटोरी हमने ली है उड़द की धुली हुई दाल। आप अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन लेना कितना है 1:2। 1 कटोरी उड़द की दाल लेंगे धुली हुई और इसी के साथ में 2 कटोरी लेंगे हम लोग चावल। तो सबसे पहले उड़द की दाल को एक बर्तन में डाल के अच्छे से मसल के रगड़ के साफ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट है और या किसी तरह की पॉलिश होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। इस तरीके से मैं 2 बार दाल को अच्छे से धो के रखूंगी। दूसरे बर्तन में हम लेंगे 2 कटोरी चावल के यहाँ पे मैंने बासमती की टुकड़ियाँ ला रखी है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इनको पीसना होता है। तो जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी से 2 कटोरी हम क्या ले लेंगे चावल, और उनको अच्छे से धोएंगे, 2 बार धोएंगे। हो सकता है कोई डस्ट पॉलिश किसी भी तरह का है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। आपको बिना धुले हुए दाल चावल इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो इसका पानी चेंज करेंगे, 2 बार हम इनको अच्छे से क्या करेंगे धो लेंगे। मैं चावल धो रही हूँ, जब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। इडली बनाने का ये प्रॉपर तरीका है जिस तरह लोग बाग साउथ में बनाते हैं। ये नहीं है कि रेडीमेड लाओ बना लो। अब मैंने धो के दोनों को ढक्कन लगा के छोड़ दिया है क्योंकि अभी रात का समय है और ये मैं कल सुबह इसको करूँगी। ओवरनाइट आप इनको भीगने दीजिएगा, आप रख दीजिएगा। आप देखिए सुबह हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि पड़े इस तरह हो गए, चावल थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब इसको हाथ से ही हम तोड़ के देखेंगे तो ये थोड़े से टूटने भी लगेंगे और पीसने में क्या होगा बड़ी आसानी होगी। और रात भर भीगे है ना तो इनके टेस्ट में भी बड़ा चेंज आता है। इसीलिए हम कहते हैं ना साउथ के लोग जब इडली बनाते हैं तो बड़ी टेस्टी बनती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। मैं दाल दिखाती हूँ, दाल को भिगोया था, दाल के ऊपर का पानी है ना वो भी देखिए कितना गाढ़ा का चिकना लग रहा था। इसको भी हम यही रखेंगे। अब हमें करना क्या है कि नेक्स्ट स्टेप ये समझ में आ गया, पूरी रात भर भिगोना। अगला स्टेप हमारा होगा, हम लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में सबसे पहले हम चावल पीसेंगे। हाँ ध्यान रहे दोनों चीज़ों को मिक्स करके बिल्कुल नहीं पीसना है क्योंकि दोनों को अलग अलग कम और ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत है। चावल जल्दी से टूट जाएगा और हमारी जो दाल है वो थोड़ा सा टाइम लेगी। तो सबसे पहले जो चावल है ना मैं थोड़े चावल मिक्सी के जार में डालती जाऊंगी और इनको पीसते जाऊंगी। पीसते समय ध्यान देना है कि बिल्कुल महीन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें थोड़ा दरदरा बनाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उंगली से किस तरीके का हमें बनाना है क्योंकि जो चावल और दाल से जब ये बनाते हैं इडली तो एक तो बहुत टेस्ट आता है, रेडीमेड लाते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से हम चावल को पीसेंगे और हाथ लगा के आप देखेंगे ऐसे आपके दो या पिंच करेंगे आप इसको तो बीच में ना कुछ मोटा आएगा, ऐसे दरार आएगा। तो बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना, ऐसे बनाना। अब मैं ले लेंगे एक पतीला, उसके अंदर हम ये पेस्ट जो बना रहे हैं वो डाल देंगे। ध्यान रहे बर्तन थोड़ा बड़ा ले क्योंकि कुछ समय हम ढक के रखेंगे ना तो ये धीरे फर्मेंटाइजेशन होगा तो क्या होगा ये थोड़ा फूल जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, बड़ा सा बर्तन लेना है क्योंकि हम इसके अंदर कुछ डालेंगे जिसकी वजह से दाल और चावल का जो मिश्रण है ना वो बहुत ऊंचाई तक भरता हुआ चला जाएगा। अब देखिए चावल को हमने इस तरीके से क्या कर लिया, पीस लिया और एक पतीले में डाल दिया। अब बारी आती है दाल जी की। दाल जी को भी हमने भिगो के रखा था रात भर। अब हम ले लेते हैं क्या मिक्सी का वही जार, अलग लेने की जरूरत नहीं, ना धोने की जरूरत नहीं। अब हम मिक्सी के जार में थोड़ी करके दाल को डालेंगे। आवश्यकता है तो आप इसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पानी जो है ना इसका टेस्ट बिल्कुल दाल में बरकरार रहेगा। आपको फीका पानी के बजाय इसी का आप इस्तेमाल करके दाल को अच्छे से क्या कर लेंगे, पीस लेंगे। दाल को आप चाहो तो थोड़ी सी महीन कर सकते हो,
चावल ये वैसे ही महीन हो जाएगी, क्योंकि इस दाल को ना थोड़ा सा पीसा जाता है तो ये क्रीम की तरह हो जाती है। और अब उसी बर्तन के अंदर हम दाल पीस के भी डाल देंगे, क्योंकि बाद में तो मिलाना ही है। फिर आप लोग सोचेंगे पीसा अलग क्यों? पीसा बस इसीलिए है, इनमें से एक चीज़ थोड़ा टाइम लेती है और एक चीज़ जल्दी पीस जाती है, इसलिए हमें अलग अलग पीसना ज़रूरी है। तो मैं पीस लेती हूँ दाल। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इडली आपको पसंद है या नहीं है। देखिए, स्टीम खाना खाने से इस मौसम में हमारा पाचन तंत्र, शरीर ये सब बढ़िया रहता है। अब दाल मेरी पिस गई है और दाल को मैंने डाल दिया है उसी पतीले में, और आप देख रहे हैं कि कितनी रफ्तार के स्मूथ तरीके से दाल लट 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 चल रही है और पतीला यहाँ तक मेरा भर गया है। अब मुझे इसमें यूज करना है नमक। अब देखिए, मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, टेस्ट के अनुसार डालिए, क्योंकि नमकीन सी थोड़ी अच्छी लगती है इडली, बिल्कुल फीकी मुझे तो पसंद नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नमक नहीं ऐड करते, लेकिन मैंने 1 चम्मच नमक डाल लिया, बहुत ज़्यादा है। अब मैंने मिक्सी के जार में देखिए थोड़ी सी लस्सी डाली है और उससे अच्छे से हिलाकर एक तरह से उससे लगा हुआ मिश्रण है वो भी आ जाएगा, ये इसमें डाल दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये आपका पकोड़े की तरह घोल तैयार हो जाता है तो आपको लस्सी या दही नहीं मिलाना। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा लगता है तो आप में मिला सकते हैं, और आप इसको 1-2 बार चम्मच से अच्छे से हिलाइए, ऊपर नीचे करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे इडली बनेगी तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। अब मैंने ढक के इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। जब मेरा घर का काम खत्म हो जाएगा तो जब मैं इसे इडली बनाना स्टार्ट करूंगी। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फूला फूला सा नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, मैं डाल के दिखाती हूँ। इसी तरह से होना चाहिए ताकि बाइंडिंग अच्छी आएगी, इडली बड़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए, इडली बनानी है तो इडली के लिए मैंने निकाला कुकर में पानी डाल के गैस पे रख दिया। और मेरा ये इडली है ना, इसमें बहुत सारी प्लेट्स है, आप देखेंगे तो 6 प्लेट्स है एक साथ में, आप बहुत सारी इडली बना सकते हैं। ये कुकर है, इसमें मैंने पानी डाल के गैस पे रख दिया। स्टैंड वगैरह कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाली जो प्लेट्स है उसमें अपने अच्छे से स्टैंड है। इसमें थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, जो इडली की प्लेट्स है इसमें हल्का हल्का हम तेल या घी से इनको चिकना कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देते, तो सबसे पहले मैंने नीचे वाली प्लेट्स में डाले। यहाँ पे देखिए, आप बहुत सारी प्लेट लेंगे और उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अलग अलग प्लेटों में डालेंगे तो उसको सेट कैसे करना है ये भी आपको देखना है, ताकि सारी इडली है प्रॉपर तरीके से वो सिके और प्रॉपर तरीके से उनको स्टीम मिले। तो जब तक हम ये स्टैंड है इसमें पूरे सांचे को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो कुछ इडली तो फूल के मोटी हो जाएगी, कुछ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उस तरीकों से देखना। अब देखिए, मैं ये इसको लगा रही हूँ, तो ये जो होल है ना, ये होल, ये नीचे वाली जो इडली है भरी हुई है वो इसके नीचे आनी चाहिए, ऊपर है फिर इडली के ऊपर होल आना चाहिए, ताकि इन होल से आपस में इनकी जो स्टीम है वो गति करती रहे, ऊपर तक जाती रहे। तो ये लगाते समय आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम ऐसे ही डालते हैं, लेकिन नीचे इडली है तो उसके ऊपर होल आना चाहिए, फिर इधर होल है तो उसके ऊपर पेस्ट डली हुई प्लेट आनी चाहिए। उसको आपको घुमा के सही कर लेना है और अपनी इडली को प्रॉपर तरीके से क्या करना, पकाना है। अब देखिएगा, जो ये साउथ इंडियन हमारा खाना है। अब ये देखिए, मेरे कुकर के साथ में स्टैंड आया था, जिससे मैं पूरे के पूरे अपने ये जो इडली के स्टैंड है उनको देखिए इस हुक से पकड़कर इसके अंदर रख दूंगी। ऐसे आपका बिल्कुल भी हाथ नहीं चलेगा, कोई नुकसान नहीं। तो ये कुकर भी ना बहुत अच्छा है, और आपको ऐसा मंगवाना है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। और देखिए, सीटी है इस पर, और कुकर में सीटी होती है इसी तरह, और जैसे ही एक सीटी लगेगी तो हम इसको कर देंगे बंद। एक तो इसमें इडली बड़ी जल्दी से तैयार हो जाती है और पूरे परिवार के लिए एक साथ ही तैयार हो जाती है। अब देखिएगा, अब मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया, फिर जैसे ही एक सीटी आई छोड़ दिया। तो मैंने टूथ पिक ली है, उसे चेक करती हूँ कि या इसके लगता है या नहीं लगता। तो मैंने लगा के देखा तो ये बिल्कुल क्लीन आई है, इसका मतलब पक गया। अब मैं क्या करूँगी, इसी हुक से देखिए पूरे स्टैंड को निकाल के साइड में रख दूँगी। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद इसमें से डिमोल्ड
हम कर लेंगे। हाँ, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताइएगा। क्या आपको भी साउथ इंडियन खाना पसंद है? आप ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये खाना ना बहुत ही हल्का होता है। इसमें तेल नहीं होता है, तला भुना नहीं होता है, डीप फ्राई नहीं होता है, तो आप तेल से बच जाते हैं। तो ये स्टीम फूड ना वास्तव में शरीर के लिए बड़ा अच्छा था। तो हमें ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार तो बनाना ही चाहिए। और इडली है ना, बनाना बड़ा आसान होता है। एक बार कुकर ले आओ, पूरे परिवार के लिए एक ही साथ बन जाता है। ये कुकर है, ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है। देखने में भी लुक वाइज बड़ा अच्छा है, बाहर रखा रहता है तो भी अच्छा लगता है। तो जब भी इडली बनानी हो तो आप 24 इडली एक साथ बना सकते हैं। देखिए मेरी इडली बनके तैयार हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट स्पंज की तरह बनके क्या हुई है, तैयार हुई है। अब दूसरी तरफ हमने शामर बनाया था, वीडियो इसमें ऐड नहीं करी, उसकी वीडियो अलग से डालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, देखने में मुश्किल होगी। तो देखिए सबसे पहले बड़े से बर्तन में शामर डालिए, फिर इडली को डिप कीजिए और एंजॉय कीजिएगा।